Good evening, everyone. Welcome to Rupesh English Tutor. So today I have a topic for you, and that is very important topic. देखिए आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए अमेरिकन का जो इंग्लिश सिखाने का जो तरीका है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आप कुछ ही महीनों में इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक इंग्लिश सिखाऊंगा। आज डे 4 है। आज टॉपिक है हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी काम की फिनिशिंग की, कोई काम फिनिश करने की आप बताना चाहते हैं कि मैंने काम फिनिश कर लिया है, मतलब कोई काम ख़त्म हो गया है, उसकी फिनिशिंग को अगर आपको शो करना है तो वहाँ पे हम इस टॉपिक को यूज़ करेंगे। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक टीच किया था इज एम आर, राइट। तो जो किसी काम की कॉन्टीन्यूटी को शो करता है कि काम जारी है, उसी चले हुए काम की फिनिशिंग को दिखाने के लिए हम इस टॉपिक को यूज़ करेंगे। एंड दिस इज़ मोस्ट वाइडली यूज टॉपिक इन स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, कंपनीज, इंटरव्यूज़। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक जो ऑफिस में, एमएनसीज कंपनी में, ऑफिस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए कोई भी काम आपने फिनिश कर लिया है, थोड़ा सा इसको समझते कि कहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। कोई भी काम फिनिश कर लिया है, जैसे कि फ़ीस पे करने के बाद आप बताना चाहते हैं कि मैंने फ़ीस पे कर दी है। खाना खाने के बाद आप बताना चाहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है। बिल पे करने के बाद आप बताना चाहते हैं कि मैंने बिल पे कर दिया है। पैसे डिपॉज़िट करने के बाद बताना चाहते हैं कि मैंने बैंक में पैसे डिपॉज़िट कर दिए हैं। मतलब कोई भी काम फिनिश करके, जैसे बॉस ने कहा कि क्या आपने ये फ़ाइल कंप्लीट कर दी है, आपने कहा हाँ सर मैंने ये फ़ाइल कंप्लीट कर दी है, तो कहने का मतलब उस काम को फिनिश करने के बाद आप बताएंगे कि मैंने काम कर लिया है। ओके, तो बेसिकली वही 3 रूल्स हम फॉलो करेंगे: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस को समझेंगे। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में मैंने फ़ीस पे कर दी है, आई हैव पेड माई फीस। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे हैज़ हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। जैसे पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड, आई हैव पेड माई फीस। उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क। नेगेटिव सेंटेंस है उन्होंने अपनी फ़ीस पे नहीं की है, दे हैव नॉट पेड देयर फीस। उसने अपना होमवर्क नहीं किया है, शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुमने अपनी फ़ीस पे कर दी है, हैव यू पेड योर फीस। अब देखिए कहाँ पे कहीं पे तो हम हैव लगा रहे हैं, कहीं पे हैज़ लगा रहे हैं, तो इसको समझते हैं ब्रीफली कि हैव कहाँ पे यूज़ करेंगे, हैज़ कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस से। देखिए सबसे पहले जो रूल है आपका वो है आई, और उसके बाद आपको लगाना है हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो। सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। गो वेंट गोन, राइट। ऐसे ही टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेक टुक टेकन। राइड रोड रीडन। स्पीक स्पोक स्पोकन, राइट। इसके लिए मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ में आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चलिए फर्स्ट है मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आई हैव टेकन स्क्रीनशॉट। मैं क्लास में पूछता रहता हूँ स्टूडेंट से, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स कहते हैं हाँ सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आई हैव टेकन स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं, आई हैव डिपॉजिटेड मनी इन बैंक। मतलब पैसे डिपॉजिट करने के बाद आप बता रहे हो कि हाँ मैंने काम कर दिया है, आई हैव डिपॉजिटेड मनी इन बैंक। तो आई के बाद हैव लगेगा, यू वी दे। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है या फिर प्लूरल है तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। और उसके बाद आपको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि आपने आपने इंग्लिश सीख ली है, यू हैव लर्नड इंग्लिश। आपने झूठ बोला है, यू हैव टोल्ड अ लाई। उन्होंने मेरा बैग चेक किया है, तो उन्होंने तो ज़्यादा है, दे लगा देंगे, दे हैव चेकड माई बैग। हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क। अगर थर्ड पर्सन है, ही शी इट या सिंगुलर पर्सन है, तो उसके साथ हम लगाएंगे हैज़। ध्यान रखना आपको, थर्ड पर्सन की अगर बात हो रही है सिंगुलर, अगर कोई एक पर्सन के बारे में आप बात करो तो आपको हैज़ लगाना है, और हैज़ के बाद आपको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ओनली पॉजिटिव। उसने प्रेजेंटेशन बना ली है, शी हैज़ मेड प्रेजेंटेशन। उसने ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक किया है, ही हैज़ ब्रोकन द ट्रैफिक रूल्स। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे
मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है, आई हैव अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट जॉब। मैंने चाय बना दी है, आई हैव मेड टी। मैंने अपना रूम क्लीन कर दिया है, आई हैव क्लीन्ड माई रूम। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैंने बिजली का बिल पे कर दिया है, आई हैव पेड माई इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैंने अपनी नोटबुक सबमिट कर दी है, आई हैव सबमिटेड माई नोटबुक। मैंने फ़ीस पे कर दिया, जैसे सर ने पूछा क्या आपने फ़ीस पे कर दी है? हाँ सर, मैंने अपनी फ़ीस पे कर दी है, आई हैव पेड माई फीस। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। जैसे सर ने पूछा आपने दरवाज़ा लॉक कर दिया है, हैव यू लॉक्ड द डोर? यस सर, आई हैव लॉक्ड द डोर। अब मैंने इंग्लिश सीख ली है, आई हैव लर्नड इंग्लिश। मैंने बोर्ड इरेज कर दिया है, आई हैव इरेज द बोर्ड। मैंने पैसे काउंट कर लिए हैं, आई हैव काउंटेड मनी। मैंने पार्टी के लिए डीजे अरेंज कर दिया है, आई हैव अरेंज द डीजे फॉर पार्टिंग। राइट, अगर सामने वाले को बोलना कि आपने ऐसा किया है, राइट, जैसे आपने स्क्रीन शेयर कर दी है, यू हैव शेयर्ड योर स्क्रीन। आपने नया टॉपिक पढ़ा दिया है, यू हैव टॉट ए न्यू टॉपिक। आपने क्लास में हिंदी बोली है, यू हैव स्पोकन हिंदी इन क्लास। आपने झूठ बोला है, यू हैव टोल्ड ए लाई। आपने मुझे मिसनेम किया है, यू हैव मिसनेम्ड मी। आपने मेरा बैग चेक किया है, यू हैव चेक्ड माई बैग। उन्होंने मेरी हेल्प की है, दे लगा देंगे, दे हैव हेल्प्ड मी। उन्होंने मुझे चीट किया है, दे हैव चीटेड मी। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है, दे हैव अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट जॉब। उन्होंने इंटरव्यू क्रैक कर दिया है, दे हैव क्रैक्ड इंटरव्यू। वी लगा देंगे, हमने किया है, जैसे हमने एडमिशन ले लिया है, वी हैव टेकन एडमिशन। हमने फॉर्म फिल कर दिया है, वी हैव फिल्ड अप द फॉर्म। हमने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है, वी हैव प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन। हमने गाड़ी हायर कर दी है, वी हैव हायर्ड ए कैब। हमने अपना स्टेटस अपडेट कर दिया है, वी हैव अपडेटेड आवर स्टेटस। हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया है, वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क। राइट, हमने किया तो वी लग जाएगा, वी हैव। आपने किया है, यू हैव। आपने झूठ बोला है, यू हैव टोल्ड अ लाई। हमने कर लिया है, हमने फ़ीस पे कर दी है, वी हैव पेड आवर फीस। उन्होंने प्रेजेंटेशन दे दी है, दे हैव गिवन प्रेजेंटेशन। राइट, वे आ चुके हैं, वे आ गए हैं, दे हैव कम। तो जहाँ पे भी लास्ट में या है, ये है, आई कर लिया है, खा लिया है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन फूड। क्या आपने दवाई ले ली है? हाँ, मैंने दवाई ले ली है, आई हैव टेकन मेडिसिन। थर्ड पर्सन है ही, उसने ऐसा किया है, जैसे मेरा भाई दिल्ली जा चुका है, माई ब्रदर हैज़ गॉन टू दिल्ली। मेरी मम्मी मार्केट जा चुकी है, माई मदर हैज़ गॉन टू मार्केट। मेरे पापा ऑफिस जा चुके हैं, माई फादर हैज़ गॉन टू ऑफिस। मेरे पापा ने नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, माई फादर हैज़ स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस। मेरे पापा ने पौधों को पानी दे दिया है, माई फादर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। मेरी सिस्टर ने अपनी नोटबुक सबमिट कर दी है, माई सिस्टर हैज़ सबमिटेड हर नोटबुक। मेरी सिस्टर ने एक्टिवा चलाई है, माई सिस्टर हैज़ रिडन एक्टिवा। मेरी सिस्टर ने खाना बना लिया है, माई सिस्टर हैज़ मेड फूड। राइट, उसने किया है तो ही लग जाएगा। राइट, उसने मेरा बैग चेक किया है, ही हैज़ चेक्ड माई बैग। उसने अपनी नोटबुक सबमिट कर दी है, ही हैज़ सबमिटेड हिज नोटबुक। उसने अपनी फ़ीस पे कर दी है, ही हैज़ पेड हिज फीस। तो ही, शी या थर्ड पर्सन है तो उसके साथ क्या लगा देंगे, हैज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, आई होप कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस में कोई मिस्टेक, कोई डाउट नहीं है। देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, आई हैव रेड न्यूज़पेपर। देखिए, रीड स्पेलिंग सेम रहेगी बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग होगा। रीड, रेड, रेड बोलेंगे इसको, ठीक है। रीड, रेड, रेड। तो थर्ड फॉर्म क्या, रेड। आई हैव रेड न्यूज़पेपर। वह कॉलेज जा चुके हैं, वह, ठीक है, गर्ल की बात हो रही है। शी हैज़, तो उसके साथ क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे। शी हैज़ गॉन टू कॉलेज। थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। शी हैज़ गॉन टू कॉलेज। वह लेट आई हैं, शी हैज़ कम लेट।
हमने टीवी देख लिया है, वी हैव वॉच टीवी। उन्होंने मेरी हेल्प की है, दे हैव हेल्प्ड मी। मेरी बहन ने कंप्यूटर सीख लिया है, माई सिस्टर हैज़ लर्नड कंप्यूटर। मेरे भाई ने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं, माई ब्रदर हैज़ डिपॉजिटेड मनी इन बैंक। उसने गर्मा गर्म जलेबी खरीद ली है, उसने खरीद ली है, ठीक है। तो ही हैज़, खरीदना क्या होता है, बाय, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाय, बोट, बोट। ही हैज़ बोट पाइपिंग हॉट जलेबी, ठीक है। बोट, बोट ही होती है थर्ड फॉर्म भी। और गर्मा गर्म का मतलब होता है पाइपिंग हॉट, राइट, पाइपिंग हॉट यानी कि गर्मा गर्म। और जलेबी को इंग्लिश में बोलते हैं फनल केक, राइट, फनल केक। उसने गर्मा गर्म जलेबी खरीद ली है, शी हैज़ बोट पाइपिंग हॉट जलेबी, या शी हैज़ बोट पाइपिंग हॉट फनल केक। मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया है, आई हैव अपडेटेड स्टेटस ऑन व्हाट्सएप, राइट। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, देखिए नेगेटिव में होगा क्या, जो भी आपकी हेल्पिंग वो होती है उसके बाद क्या करना होता है, आपको नोट लगाना होता है। सिंपल है, तो आई हैव और उसके बाद क्या लगा देंगे, नोट, और फिर एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चाहे आपका क्वेश्चन है, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस है, चाहे नेगेटिव सेंटेंस है, आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इधर क्वेश्चन, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी में थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, राइट। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने बोर्ड इरेज नहीं किया है, मैंने कहा कि आपने बोर्ड इरेज किया है, तो आप बोलेंगे नहीं सर मैंने बोर्ड इरेज नहीं किया है। आई हैव नोट, आप नेगेटिव बना रहे हैं, आई हैव नोट इरेज द बोर्ड। मैंने आपको धोखा नहीं दिया है, आई हैव नोट चीटेड यू। या फिर डिसीव, डिसीव का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना, या फिर डिच भी होता है धोखा देना। तो थर्ड फॉर्म लगानी है, आई हैव नोट चीटेड यू, मैंने आपका पासवर्ड चेंज नहीं किया है, आई हैव नोट चेंज्ड योर पासवर्ड। अब यू वी दे प्लूरल है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव, और उसके बाद क्या लगा देंगे, नोट, राइट। जैसे आपने अपना होमवर्क नहीं किया है, यू हैव नोट कंप्लीटेड योर होमवर्क। आपने स्क्रीन शेयर नहीं की है, यू हैव नोट शेयर्ड योर स्क्रीन। उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, दे हैव नोट टेकन एडमिशन। अब मेरी सिस्टर ने कपड़े नहीं धोए हैं, माई सिस्टर हैज़ नोट वॉश द क्लॉथ्स। उसने बिजली का बिल पे नहीं किया है, ही हैज़ नोट पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो सिंपली क्या करना है, हैज़ के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में क्या होगा, माई सिस्टर हैज़ नोट, और थर्ड फॉर्म, माई सिस्टर हैज़ नोट मेड टी, माई सिस्टर हैज़ नोट कंप्लीटेड हर होमवर्क, माई सिस्टर हैज़ नोट पुट हर फोन ऑन चार्जिंग, माई सिस्टर हैज़ नोट वॉच्ड टीवी, my sister has not mopped the floor, right. She has not sorry, she has not come yet, वो अभी नहीं आई है, she has not come yet, boss अभी नहीं आया, the boss has not come yet। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप खुद से इसको ट्राई कीजिए, जितने भी नेगेटिव सेंटेंस आपके सामने हैं। ओके, वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से कर सकते हैं सोल्व। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। अब नेगेटिव बनाना है कि मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने पूछा आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपने कहा नहीं मैंने नहीं पढ़ा है, मतलब आपने ये काम नहीं किया है। तो आई हैव नॉट रेड न्यूज़पेपर। वह कॉलेज नहीं गई है, शी हैज़ नॉट गॉन टू कॉलेज। वह लेट नहीं आई हैं, शी हैज़ नॉट कम लेट। हमने टीवी नहीं देखा है, वी हैव नॉट वॉच्ड टीवी। उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की है, दे हैव नॉट हेल्प्ड मी। मेरी बहन ने कंप्यूटर नहीं सीखा है, माई सिस्टर हैज़ नॉट लर्नड कंप्यूटर। लर्न की तीनों फॉर्म होती हैं, लर्न, लर्नड, लर्नड। मेरे भाई ने बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं किए हैं, माई ब्रदर हैज़ नॉट डिपॉजिटेड मनी इन बैंक। उसने गर्मा गर्म जलेबी नहीं खाई हैं। अब खाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ईट, या फिर आप टेक का भी यूज़ कर सकते हो, राइट। और आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश उसमें हैव का यूज़ भी करते हैं, राइट। देखिए ईट की तीनों फॉर्म होती हैं, ईट, एट, ईटन, और टेक की टेक, टुक, टेकन, और हैव की हैड, ठीक है, हैव, हैड। उसने गर्मा गर्म जलेबी नहीं खाई है, थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है।
तो शी भी लगा सकते हैं यहाँ पे, नहीं खाई हैं, शी हैज़ नॉट ईटन पाइपिंग हॉट जलेबी, या फिर शी हैज़ नॉट टेकन पाइपिंग हॉट जलेबी, ही भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ओके, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाया है, आई हैव नॉट अपडेटेड स्टेटस ऑन व्हाट्सएप, राइट। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और लास्ट में आपको कुछ फ्रेजल वर्ब भी बताऊंगा जिसमें जो काफ़ी यूज़फुल हैं। जैसे कई बार बोलते हैं ना, पेट्रोल ख़त्म हो गया, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, अब मेरा रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया है, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। टू फ्रेजल वर्ब भी बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। चलिए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, आपको जस्ट जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आगे लेके आना है। जैसे कि हैव को हम आगे लगा देंगे, उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट, फिर एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। जैसे क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया है, क्या मैंने झूठ बोला है, क्या मैं लेट आया हूँ, ठीक है, मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ खुद के लिए, क्या मैं लेट आया हूँ, हैव आई कम लेट, क्या मैंने झूठ बोला है, हैव आई टोल्ड अ लाई, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया है, हैव आई डिस्टर्ब्ड यू। ओके, थर्ड फॉर्म तो आपको यूज़ करनी ही करनी है, चाहे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्वेश्चन है। ओके, आगे है यू वी दे प्लूरल, इसके साथ भी आपको क्या करना है, हैव से ही क्वेश्चन करना है। देखिए, क्या वे ऑफिस जा चुके हैं, तो हैव लगा देंगे, वे ज़्यादा की बात हो रही है, दे, हैव दे गॉन टू ऑफिस, क्या तुमने उसके साथ फाइट की है, हैव यू फॉट विद हिम, क्या हमने मैच जीत लिया है, हैव वी वॉन द मैच, राइट। हैज़, अगर थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो हैज़ से क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपकी सिस्टर ने खाना बना दिया है, क्या आपकी मम्मी ने पोछा लगा दिया है, क्या आपकी मम्मी मंदिर जा चुकी हैं, क्या आपके पापा ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, क्या आपका भाई दिल्ली जा चुका है, तो हैज़, ठीक है, हैज़ से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी थर्ड पर्सन है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे क्या उसने इंग्लिश सीख ली है, मान लो मैं आपके किसी फ्रेंड के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या उसने इंग्लिश सीख ली है, हैज़ ही लर्नड इंग्लिश, क्या उसने खाना खा लिया है, हैज़ ही टेकन फूड, क्या तुम्हारी बहन ने ग्रेजुएशन कर ली है, हैज़ योर सिस्टर डन ग्रेजुएशन, क्या उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, हैज़ ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्या उसने पौधों को पानी दे दिया है, हैज़ ही वाटर्ड द प्लांट्स, क्या उसने आपको मिसनेम किया है, हैज़ ही मिसनेम्ड यू, क्या उसने क्लास में हिंदी बोली है, हैज़ ही स्पोकन इंग्लिश इन क्लास, ठीक है, थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। क्या आपके सिस्टर ने पोछा लगा दिया है, हैज़ योर सिस्टर मॉप्ड द फ्लोर, राइट। और झाड़ू लगा दे तो स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्वीप की तीनों फॉर्म क्या होती है, स्वीप, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्वेप्ट, 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 ओके, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। हैज़ योर सिस्टर स्वेप्ट द फ्लोर, हैज़ योर फादर स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस, हैज़ ही गिवन प्रेजेंटेशन, हैज़ शी क्रैक्ड द इंटरव्यू, क्या उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, हैज़ शी क्रैक्ड द इंटरव्यू, हैज़ ही ब्रोकन द ट्रैफिक रूल्स, राइट। थर्ड पर्सन के लिए पूछ रहे हैं तो हैज़ लगा देंगे। ओके, चलिए अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, चलिए फर्स्ट है, क्या तुमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, हैव यू रेड न्यूज़पेपर, क्या वह कॉलेज जा चुकी है, हैज शी गॉन टू कॉलेज, क्या वह लेट आई है, हैज शी कम लेट, क्या हमने ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक किया है, हैव वी ब्रोकन द ट्रैफिक रूल्स, क्या उन्होंने आपकी हेल्प की है, हैव दे हेल्प्ड यू, क्या तुम्हारी बहन ने कंप्यूटर सीख लिया है, हैज़, ठीक है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो क्या लगा देंगे, हैज़ योर सिस्टर लर्नड कंप्यूटर, क्या तुम्हारे भाई ने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं, हैज़ योर ब्रदर डिपॉजिटेड मनी इन बैंक, क्या वह गर्मा गर्म जलेबी लाया है। अब हम कंफर्म कर रहे हैं क्या वो ये चीज़ लेके आया है, हैज़ ही ब्रोट। देखिए, ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना कोई चीज़, जैसे मार्केट से वेजिटेबल लाते हैं, कुछ भी लेके आते हैं, मिल्क का पैकेट, तो ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना, और इसकी तीनों फॉर्म क्या होती है, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट। हैज़ ही ब्रोट पाइपिंग हॉट जलेबी, क्या मैंने आपको मिसगाइड किया है, मतलब मैं कंफर्म करना चाहता हूँ क्या मैंने मिसगाइड किया आपको, हैव आई मिसगाइडेड यू, थर्ड फॉर्म, हैव आई मिसगाइडेड यू। ओके,
अब देखिए प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे इसकी, ठीक है, प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन भी बनाना है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी एक साथ बट लगा के, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लिया आपने खुद ही, हैव यू वाटर द प्लांट्स, नो आई हैव नॉट वाटर द प्लांट्स बट माई मदर हैज़, सॉरी यहाँ पे हैज़ आएगा, ओके, बट माई मदर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। नेक्स्ट है, हैज़ योर सिस्टर ब्रोट वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, क्या आपकी सिस्टर मार्केट से वेजिटेबल ले आई हैं। हैज़ योर सिस्टर ब्रोट वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, माई सिस्टर हैज़ ब्रोट वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट बट शी हैज़ नॉट ब्रोट वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। हैव दे क्रैक्ड द इंटरव्यू, क्या उन्होंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है। दे हैव नॉट क्रैक्ड द इंटरव्यू बट ही हैज़ क्रैक्ड द इंटरव्यू, उन्होंने इंटरव्यू क्रैक नहीं किया है बट उसने इंटरव्यू क्रैक कर दिया है, बट ही हैज़ क्रैक्ड द इंटरव्यू। तो इस तरह से आप खुद ही क्वेश्चन बनाएंगे, खुद ही पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे हैव यू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, येस आई हैव पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल बट शी हैज़ नॉट पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। हैव यू completed योर होमवर्क, नो आई हैव नॉट completed माई होमवर्क बट माई सिस्टर हैज़ completed हर होमवर्क। हैव यू submitted your notebook, no I have not submitted my notebook but my sister has submitted her notebook. Have you learnt English, yes I have learnt English but they have not learnt English. Have you filled up the form, yes I have filled up the form but she has not filled up the form. Have you given presentation, no I have not given presentation but they have given presentation. तो इस तरह से खुद ही पॉजिटिव बोलना, आपको क्वेश्चन बनाना है पॉजिटिव और फिर बट लगा के नेगेटिव बना सकते हो, ओके। चलिए अब आते हैं फ्रेजेबल वर्ब, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेजल वर्ब, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है अ ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर सॉरी देखिए अगर आप इसको अलग अलग करेंगे, ब्रेक का मतलब टूटना, डाउन का मतलब नीचे, ठीक है, बट जब आप इसको कंबाइन कर देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो फ्रेजेबल वर्ब जो होते हैं उनका जो मीनिंग होता है वो आपका डिफरेंट होता है। अगर हम इंडिविजुअल उनका मीनिंग निकालिए, वर्ड टू वर्ड अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ और ही मीनिंग होगा, बट जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई चीज़ ख़राब हो जाना, ठीक है। अगर आपको बोलना हो कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, राइट। अब देखिए जो टॉपिक है हो गया है, मतलब ख़राब होने के बाद हम बता रहे हैं कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। एक्टिवा ख़राब होने के बाद आप बता रहे हो कि मेरी एक्टिवा ख़राब हो गई है, तो आप हैज़ हैव थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, हैज़ और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ठीक है। जैसे मेरी एक्टिवा ख़राब हो गया, माई एक्टिवा हैज़ ब्रोकन डाउन। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, माई फ़ोन हैज़ ब्रोकन डाउन। माई लैपटॉप हैज़ ब्रोकन डाउन। और आप गेट आउट ऑफ ऑर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है, ख़राब हो जाना। आप इनमें से दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो एज यू विश। जैसे इसमें है माई एक्टिवा हैज़ गोट आउट ऑफ ऑर्डर। अब जो भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम है, ठीक है, मैकेनिकल या बैटरी वगैरह, तो वो आप यूज़ करेंगे। ऐसे नहीं कि कंघा ख़राब हो गया है, मेरे स्लीपर्स ख़राब हो गए, नहीं, उसके साथ यूज़ नहीं करना। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं आपके, उसके साथ आप यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई मशीन से चलने वाली जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, राइट। तो एक्टिवा ख़राब हो गए, माई एक्टिवा हैज़ गोट आउट ऑफ ऑर्डर, माई फ़ोन हैज़ गोट आउट ऑफ ऑर्डर। जैसे घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, अगर ख़राब हो गए ऐसे बोलो, इट हैज़ ब्रोकन डाउन, ये ख़राब हो गए हैं। जैसे आपके घर में मैकेनिक आया, आपने एसी की तरफ इशारा करके बोला ये ख़राब हो गया है, इट हैज़ गोट आउट ऑफ ऑर्डर या इट हैज़ ब्रोकन डाउन, राइट। या माई एसी हैज़ ब्रोकन डाउन, माई एसी हैज़ गोट आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। गेट गोट गोट थर्ड फॉर्म गोट होती है। और नेक्स्ट फ्रेजेबल वो है रन आउट, कोई चीज़ ख़त्म हो जाना। जैसे घर में राशन कुछ ख़त्म हो जाता है, पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी में, आटा ख़त्म हो गया है, चीनी ख़त्म हो गई है, तो रन आउट यूज़ करेंगे, ठीक है। रन आउट, रन की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, रन रेन रन, ओके, रन रेन रन। तो थर्ड फॉर्म हम लगा रहे हैं रन। तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, किसी को बोलना हो कि द पेट्रोल हैज़ रन आउट, द फ्लोर हैज़ रन आउट, आटा ख़त्म हो गया है, चीनी ख़त्म हो गया, द शुगर हैज़ रन आउट, तेल ख़त्म हो गया है, ऑयल हैज़ रन आउट, राइट। तो जो भी चीज़ ख़त्म हो गई है उसका नाम आपको बोलना और हैज़ रन आउट, ये चीज़ ख़त्म हो गई है, इट हैज़ रन आउट, ओके। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो।
ओके, सो जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. टिल देन टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.